नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति आप लोगों का न्यू वीडियो में एक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है आप लोगों को, मैं एमपीटेड वर्ग 1 के साथ साथ नीट पीएलएसटी था पैरामेडिकल स्टाफ जितने भी होते हैं, चाहे डीएमएलटी हो चाहे डीएमएलटी और टेक्नीशियन हो, सबके लिए ये मैं क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आप लोग कुछ नॉलेज मिल जाए, है ना। तो चलते हैं आगे। आज का देखिए हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य का पाचन तंत्र। ये लेक्चर फर्स्ट है। अब चूंकि मनुष्य के पाचन तंत्र बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने इसको लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे करके किया ताकि पूरा समस्त हम पाचन तंत्र आप लोगों को पढ़ा सकें। ठीक है, तो चलते हैं, हम आगे चलते हैं। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य का पाचन तंत्र, है ना। तो अब चूंकि हम आप लोगों के सेल पढ़ चुके हैं, हमारे बॉडी जो है पूरी किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। सेल से क्या बनता है? हमें टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? आर्गन बनता है। और आर्गन से देखिए सेल का समूह पूरा क्या होता है? सेल के समूह को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू को समूह अगर मिल जाए तो हम क्या बनता है? आर्गन बनता है। और आर्गन के समूह को हम आर्गन सिस्टम कहते हैं। और आर्गन सिस्टम अगर से मिल जाए तो हम ह्यूमन बॉडी की मानते हैं। तो ये हमारा क्या हम पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ये क्या है? ये आर्गन का क्या है? समूह है ना। तो चलते हैं हम आगे। देखिए न्यूट्रिशन, चूंकि जो हमारी बॉडी हम कुछ काम कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं काम कर सकते। यदि हमको एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं कर सकते। यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो हम 1 या 2 दिन काम कर पाएंगे, फिर 1-2 दिन के बाद हम नहीं काम कर पाएंगे, है ना। तो कहने के मतलब ये है कि जो हमें एनर्जी मिल रही है वो हमें भोजन के माध्यम से मिल रही है, ठीक है। वो हमें न्यूट्रिशन के माध्यम से मिल रही है ना। जो हम खा रहे हैं उसी से हमें एनर्जी मिल रही है। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हम खाना खाते हैं उसकी प्रोसेस क्या क्या होती है और कैसे हम उसको शरीर से बाहर निकालते हैं, क्या क्या उसकी मैकेनिक होती है, सब हम इसके बारे में आप लोगों को 0 से लेकर के हीरो लेवल तक पढ़ाने का काम करेंगे आज, ठीक है ना। तो देखिए आज हम जो पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं? न्यूट्रिशन। अब देखिए न्यूट्रिशन जो होता है हमारा, तो एक हम अच्छा सा कलर ले लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन है। अब न्यूट्रिशन में 3 बार मान लीजिए, एक हुआ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ठीक है ना। अब इनका जो है तो हमारे शरीर में पाचन होता है। हम जो खाते हैं उनका हमारे शरीर में पाचन। तो क्या क्या हम खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ठीक है। और खाते हैं मिनरल्स भी खाते हैं, विटामिन भी खाते हैं और पानी भी पीते हैं। इनका जो है हमारे शरीर में पाचन नहीं है, इनका सीधे एब्जॉर्प्शन रहता है। तो जिनका हम पाचन होता है उन्हीं के बारे में आज हम जो है तो आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सुनने का प्रयास कीजिए और मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ने का प्रयास कीजिए, तभी आप लोगों को नॉलेज होगा, तभी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर पाएंगे, चाहे एमपीटेड वर्ग 1 फाइट करना हो, चाहे नीट फाइट करना हो, चाहे पीएनएसटी फाइट करना हो, चाहे आप पैरामेडिकल स्टाफ फाइट करना हो, चाहे आप मान लीजिए ओटी टेक्नीशियन के स्टूडेंट, तो आप ऑपरेशन रूम में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से कहाँ क्या कैसे होना है। कोई मान लीजिए सीक्वेंस आप तब जब पता होना कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जब पता होगा डाइजेस्टिव सिस्टम की, तब आप लोग काम करने में सहूलियत होगी, है ना। तो हम बताने के बाद अब हम चलते हैं, तो हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट,
अब जो कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाऊंगा, आप लोगों की जो न्यूट्रिशन है इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें जो है मैं अच्छे से आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाऊंगा, है ना। हाइड्रेट ऑफ कार्बन एंड कार्बोहाइड्रेट इसमें पढ़ाऊंगा। तो हम कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं तो हमें सीधे जो है तो एनर्जी इससे नहीं मिलती है, ठीक है ना। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हमें सीधे एनर्जी जो है डायरेक्ट इससे हमें नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो हम कार्बोहाइड्रेट जो है तो विघटित होकर के क्या बनाता है, स्टार्च बनाता है। और स्टार्च चूंकि क्या हम पढ़ते हैं, हमें इस जो हम प्लांट जो हम खाते हैं, है ना, तो उनमें भोजन जो है तो किस रूप में जाता है, स्टार्च के रूप में, है ना। तो स्टार्च क्या है, ग्लूकोज का समूह है। तो स्टार्च से विघटित होकर ग्लूकोज, अब ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में मिल जाएगा तो हमारे जो टिश्यू मिल जाएगा तो वो जो है तो हमें एक हमारी से एनर्जी जो है तो प्राप्त हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर न्यूट्रिएंट्स है वो कॉम्प्लेक्स फूड में है, उसको सिंपल कॉम्प्लेक्स फार्म में है, उसको सिंपल फार्म में वो करके तब हमारी एनर्जी डाइट तो कार्बोहाइड्रेट ले नहीं सकती, वो सिंपल फार्म पहले होगी, है ना। जटिल कॉम्प्लेक्स फार्म में है, उसको सिंपल फार्म में परिवर्तित होकर के ही जो है तो हमारा वो एनर्जी वो है ना, तब एनर्जी हमको मिलेगी, ठीक। और हम क्या खाते हैं, लिपिड खाते हैं, है। अब लिपिड जो है तो आगे चल के एक हम लोग पढ़ा है मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक में क्या होता है, मेटाबॉलिक जब हमारे शरीर में छोटे छोटे अणु करके बड़े जटिल अणु का निर्माण करते हैं उसे मेटाबॉलिक कहते हैं। और कैटाबॉलिक में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक क्या होता है, जब हमारा जटिल कोई कॉम्प्लेक्स अणु है वो विघटित होकर छोटे छोटे अणुओं में डिवाइड या टूट जाता है, वो कैटाबॉलिक। तो यहाँ पर क्या होता है, कैटाबॉलिक जब हम लिपिड डाइट क्या है खाते हैं, हमें लिपिड डाइट एनर्जी नहीं मिलती है, तो क्या होता है, तो लिपिड जो है तो किससे वो होता है, ग्लिसरॉल और प्लस फैटी एसिड हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन दाल के रूप में खाए, सोयाबीन के रूप में खाए, सोयाबीन किसमें प्रोटीन आता है, और मांस है ना, मांस में मीट होता है जो उसमें होता है, और अंडे में, ठीक है ना। तो जब इसको खाते हैं तो ये जो है तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी खाते हैं, ये किसमें डिवाइड होता है, अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आज हम जो है तो पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी मनुष्य का पाचन तंत्र जो हम खा रहे हैं उसका पाचन कैसे हो रहा है, वो कैसे जटिल फॉर्मेट से और सरल फॉर्मेट में जटिल कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट से वो सिंपल फॉर्मेट कैसे वो हो रहा है, इसी बारे में हम जो है आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए मनुष्य के अंदर बाली का भी हम लोगों ने पढ़ा है, मनुष्य के पाचन तंत्र की क्रिया 5 चरणों में होती है, अंतर्ग्रहण है ना, अंतर्ग्रहण, अवशोषण और डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन और बहिर्क्षेपण, हिंदी में बता दिया अंतर्ग्रहण, ठीक है। अंतर्ग्रहण, फिर अंतर्ग्रहण के बाद अवशोषण है ना, फिर अवशोषण के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद जो वेस्ट जो भी अनुपयोगी पदार्थ है इन्हें द्वारा है। तो इन सब के बारे में जो है तो बायोलॉजी में आप लोग बारहवीं तक थोड़ा पढ़े होंगे, लेकिन आज हम लोग इससे ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम आप पता है आज का लेवल जो है वो क्या है, एमपी रेट पर ये है नीट पीएचडी प्लस ओटीटी, यानी हम जो है 12वीं पढ़ के आए हैं उतना लेवल नहीं पढ़ेंगे, इससे ऊपर लेवल पढ़ने का जो है तो हम प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो इतना हो गया, ठीक है ना। ये हुई हमारी बकल कैविटी, ठीक है। यहाँ पर अगर डायग्राम विजुअल हो रहा हो तो बता, ये बकल कैविटी हुई, ये बकल कैविटी मतलब मुंह है ना, बकल कैविटी या ओरल कैविटी कह सकते हैं, बकल कैविटी इसी को माउथ भी कह सकते हैं। फाइरिंग्स ग्रेसली ग्रास नली ओसोफाइगस है ना, ग्रास नली स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी छोटी बड़ी, और स्टमच यानी पेट को सुखाते हैं, फिर लीवर से भी सब वो होता है। तो हम आगे चलते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो देखिए ब्रेक डाउन ऑफ फूड, आप देखिए ब्रेक डाउन ऑफ फूड है ना, माने हमारे भोजन का जो है पाचन किससे क्या क्या कैसे हमारा ब्रेकडाउन होता है भोजन है,
कैसे हमारा भोजन जो है तो जटिल फॉर्मेट से सिंपल फॉर्मेट में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट से सरल फॉर्मेट में बदलता है, इसी के बारे में यहाँ पर देखा है, क्या किया गया है, बताया गया है। तो ब्रेकडाउन कैसे होता है, तो उसकी दो प्रोसेस होती है, एक होती है हमारी केमिकल, हाँ, एक होती है मैकेनिकल प्रोसेस, है ना। तो केमिकल प्रोसेस में क्या होते हैं, एंजाइम होता है, एंजाइम उसमें काम करते हैं। हम एंजाइम के बारे में जो हम आप लोगों को एक चीज जो है डिटेल से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, तो अगर मैं आज पहले ही एंजाइम को बताने दूंगा तो आप लोग समझ नहीं जाएंगे। तो मैं जितना आज में जैसे मान कोई आप कार्यक्रम होता है करते हैं आप लोग, तो क्या करते हैं, पहले उसकी एक रूपरेखा तय होती है ना, तब वो कार्यक्रम कोई करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज मैं आप लोग पाचन तंत्र की रूपरेखा बता रहा हूँ, फिर अगले वीडियो में और इसके डिटेल्स बताऊंगा, फिर अगले वीडियो ऑडियो में नहीं हम पाए तक पूरा आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करते। आज थोड़ा रूपरेखा थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारी जो है तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड दो प्रोसेस होती है, केमिकल होती है, मैकेनिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। अब केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, जैसे एंजाइम दिखाया देता है, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हमारी होती है, पाचन ग्रंथियां होती हैं, वो होती हैं। अब मैकेनिकल प्रोसेस में क्या क्या होता है, मस्टिफिकेशन होता है इसमें, मस्टिफिकेशन। फिर डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन इसमें क्या होता है, मुंह से हम चालू करते हैं, मुंह हो गया, फायरिंग्स हो गई, ओसोफाइगस हो गया, गैस नली से हम खाते हैं, और गैस नली के बाद फिर स्टमक हो गया, पेट हो गया, और पेट के बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम के बाद एनएस फिर उसको स्टूल के रूप में हमारे शरीर से जो होता है। तो इनका तो क्या होता है, हमारे शरीर में पाचन होता है, डाइजेशन, सॉरी, इनका तो जो है हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन होता है, इनका पाचन होता है। फिर हम आप लोगों को बताए थे इनका पाचन नहीं होता, इनका पाचन नहीं होता। देखिए ये अब पहले बता दिया था आपको कितने दिन का पाचन नहीं होता, जैसे मैं खाता तो बहुत सारा है ना, तो पाचन किनका नहीं होता, वाटर पानी भी पीते हैं, उनका पाचन नहीं होता, सीधे अपचन होता है। मिनरल्स हो गया, और मिनरल्स बाद एक और छोड़ दिया, एक होता है क्या, विटामिन, ठीक है। विटामिन का भी जो है तो पाचन नहीं, वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होती है, उनका जो है पाचन नहीं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, फेज ऑफ डाइजेशन, है ना, यानी हमारे पाचन के जो है तो चरण क्या है, आज तक के चरण क्या क्या है उसको हम बताते हैं। तो हम आपको बताए थे ना, पाचन तंत्र के मुख्य 5 चरण होते हैं, लेकिन हो गया यहाँ पर अच्छा हो गया, एक फर्स्ट वन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये मान लीजिए फोर्थ, ये फिफ्थ, अब ये सिक्स्थ। मुख्य 5 होते हैं, लेकिन ये कुछ उसका ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन अगर हम डिटेल्स पढ़ेंगे तो उसको भी हम समझेंगे। तो आप चलते हैं इंगेशन। आप देखिए इंगेशन का मतलब क्या हुआ, वही अंतर, हाँ, हिंदी क्या कहते हैं अंतर, टेकिंग ऑफ फूड थ्रू माउथ, यानी जो हम भोजन को क्या किए, माउथ के थ्रू जो है तो माउथ में हम रखे, है ना। जब हम कोई खाना किससे खाते हैं, माउथ से खाते हैं, तो हम बकल कैविटी भी से खाते हैं, दूसरे को ओरल कैविटी भी खाते हैं, ओरल भी खाते हैं। तो कहने की तरफ जब हम माउथ से, हाथ से जब माउथ में रखे, तब से हमारा पाचन जो है तो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा है बहुत सारी हमारे क्या होती है, स्लेवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथियां होती हैं, और जब हम दांत मुंह से क्या करते हैं, जब हम अच्छे से चबाते हैं भोजन को, तो उसमें बहुत सारी लार ग्रंथियां मिक्स होती हैं, और लार ग्रंथियां जब मिक्स हो जाती हैं तभी कहा जाता है ना कि भोजन को भोजन को अच्छे से चबा कर खाना चाहिए, ताकि अगर उसमें लार ग्रंथियां जो है तो अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि भोजन पेट में सड़े ना, कोई बीमारियां पैदा ना करें, है ना, ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, फर्स्ट क्या है, इंजेक्शन, टेकिंग ऑफ फूड थ्रू माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भोजन को अंदर करते हैं और वो करते हैं, ठीक ना। फिर सेकंड है प्रोफ्यूशन मतलब अब इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ फूड
फूड फूड है सॉरी फूड थ्रू जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन, है ना। तो हम मूवमेंट करके क्या होती है, इसमें क्या होती है, जब हम भोजन को अच्छे से मुख में चबाते हैं तो ये मूवमेंट करने का काम जो हमारी जीआई ट्रैक्ट होती है ना, यहाँ से लेकर पूरी जीआई ट्रैक्ट कहलाती है, जो हमारी लगभग 32 फीट की होती है। तो यहाँ से लेकर के ये पूरी लंबाई इसकी जो है तो क्या होती है, सब पूरी ऐसे ऐसे कर करके ये पूरी 32 फीट की होती है, ठीक है। यहाँ ये 32 फीट जीआई ट्रैक्ट मूवमेंट करती है। क्रमान कुंचन गति आप लोगों ने सुना होगा, है ना, क्रमान कुंचन गति द्वारा थोड़ा थोड़ा मतलब ये जो है तो हम इसको बताएंगे आपको ये इतना समझिए, ठीक है। क्रमान गति द्वारा सीधे जाते हैं। फिर डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल थ्रू मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। आप चूंकि उससे ग्रास नली के द्वारा ओसोफाइगस से हम है ना, उसके द्वारा मान लीजिए कि हम क्या होगा, मूवमेंट करते 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 कहां पहुंच गया, स्टमक पहुंच गया, है ना। स्टमक में पहुंचने के बाद क्या क्या होता है देखते होंगे। ये मान लीजिए हमारा स्टमक है, ये मान लीजिए हमारा स्टमक, ठीक है, स्टमक है, ये स्टमक सॉरी इतना मान लीजिए स्टमक है, नहीं तो हमारा यहाँ पर होता है, इसमें समझ आ रहा है, ठीक है। मैं अगला आप लोगों को एक देता हूँ स्टमक, ठीक है। थोड़ा हमें बताने के लिए आप थोड़ा दिया जब इसमें हो जाता है ठीक है। आएगा इस ठीक है। ठीक है, इसके लिए मैं ए ले लेता हूँ आपको बताने के लिए, जरा भी बच्चे को ए ही मान लीजिए तो पहले मतलब यहाँ पे थे डाइजेशन में थे, तो जब हम भोजन हमारा ग्रास नली के द्वारा यहाँ पहुँचता है, ठीक है, तो ये विजुअल आई होगी, विजुअल हो रहा होगा समझ, ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ पर जब पहुँचने के बाद क्या होता है, जो हमारे आवासन पहुँच के हम खाना खा चुके हैं, तो क्या होता है कि ये मान लीजिए दोनों मुट्ठी ऐसे बंद हो जाती है, और दोनों मुट्ठी बंद होने के बाद खूब ऐसे 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 बाद मिक्सअप होता है ना, जिससे हम लोगों को क्या होता है, एक लुब्धी पेस्ट के आकार का यहाँ पर भोजन बन जाता है ऐसे। तो उस समय हमको क्या होती है, छोड़ खाना खाने के बाद आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हमें थोड़ा सा नींद जरूर आ जाती है, नींद आ जाती है। तो इसी कारण होता है फिर ये मिक्सअप होने के बाद फिर वो वहाँ पे जाता है, ठीक है। तो हमारा जो है डाइजेशन केमिकल दो प्रोसेस होता है, एक केमिकल और एक मैकेनिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें एंजाइम वगैरह जो है तो ऐड होते हैं, ठीक है ना, एंजाइम वगैरह ऐड होंगे। फिर होता है अब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल एंड ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लड। अब जो हमारे डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल हैं छोटे छोटे, जो हम केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस हो जाते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट किसमें होते हैं, ब्लड में। अब ब्लड से जो है ब्लड का एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, उससे जिस चीज की जहां पर आवश्यकता है वहां पर उससे क्या ब्लड क्या करता है, वहां पर हार्ट से पूरे शरीर में क्या बोलते हैं, एक आर्टरी होती है, आर्टरी के थ्रू पूरे शरीर में
पहुंचाएगा। जितने भी हमारे शरीर के ऑर्गन है सभी सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, सभी उसको एनर्जी ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में पहुंच जाती है ना। अब फिर अब्जॉर्प्शन हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड में रहता है अब्जॉर्प्शन, जिससे बचा स्मॉल पार्टिकल एंटर इनटू सेल एंड बिकम पार्ट ऑफ सेल। अब जो अब्जॉर्प्शन मतलब जो ब्लड ले गया है ना स्मॉल पार्टिकल को, वो क्या है हमारा सेल जो है अब्जॉर्ब कर लिया है ना, उसको जो है तो ले लिया है ना, अब्जॉर्ब कर लिया। फिर है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन वही रिमूवल अनवांटेड एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी टू स्टूल। अब जो हानिकारक या वेस्ट पदार्थ जो ऐसे सब अब्जॉर्ब हो गया, सब कुछ ले लिए जहाँ जैसा वो ब्लड के थ्रू टिश्यू पहुंच गया है ना, अब जो हानिकारक वेस्ट पदार्थ बचा वो क्या रहता है रिमूव हो जाता है। पहले विक्टिम में इकट्ठा होता है, फिर एक होता है जिससे उसको इसमें ले जाके किया जैसे बाथरूम में चले जाते हैं और स्टूल के थ्रू जो है तो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने जो है तो डिवाइड किया है एलिमेंट्री कैनाल और जीआई ट्रैक्ट, गट है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड एक्सोसरी ऑर्गन है ना, ये सब दो भागों में डिवाइड किया है। तो एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई जो है तो 30 फीट होती है। एलिमेंट्री कैनाल हम लोग आप बता चुके हैं क्या होता है, माउथ से लेकर के है ना, ये माउथ से लेकर के ये यहाँ से लेकर के ये पूरे हमारे जो यहाँ से जब ये सो ऐसे है, यहाँ से जो माउथ एनस है इसकी लंबाई लगभग 30 फीट होती है। दिखाई नहीं दे हमको है ना, 7 फुट लगभग इसकी लंबाई होती है छोटी आंत की, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। तो ये होती है लंग क्वालिटी होती है, लंग क्वालिटी मतलब ये सबसे लंबी होती है, 30 फुट की होती है, ठीक है ना। एक एक्चुअल डाइजेशन परफॉर्म, ये एक्चुअल डाइजेशन जो है तो परफॉर्म करती है, ठीक है। ये जो है तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये एक्चुअल डाइजेशन परफॉर्म करती है और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड एक्सेसरी ऑर्गन जो होते हैं ये इनमें सहायता करते हैं। तो इसमें क्या होती है दी हेल्प प्राइमरी डाइजेशन ऑर्गन, इसके अगर पाचन तंत्र जो पाचन होता है उसमें सहायता करने का काम करते हैं। इसमें क्या क्या हुआ, सलाइवरी ग्लैंड हुई जो हम लाल ग्रंथियां जो है पढ़े हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड हुई जो हमारे जूस होते हैं गैस्ट्रिक पेट की गैस्ट्रिक जूस होते हैं, पैनक्रियाज हुआ, पैनक्रियाज जो होता है पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया है ना, अग्नाशय लीवर और गॉल ब्लैडर भी होता है। इन सब के बारे में आप उनको पढ़ाऊंगा और अच्छे से डिटेल से पढ़ाऊंगा और बताया रूपरेखा बता रहा हूं है ना, कोई कार्यक्रम करने से रूपरेखा तय आज इसका फिर जब हम अगली वीडियो बनाएंगे तो हम अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप देखिए वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आप एलिमेंट्री जो कैनाल होती है उसकी बात कैसी होती है ना, कैसे दिखती है अगर हम उसको देखेंगे तो ठीक है। इनके बारे में हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल की जो है तो वॉल ये दिख रही है आप लोगों को, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो है एलिमेंट्री कैनाल आप लोगों ने देखा होगा उसका डायामीटर अलग अलग होता है। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है जैसे डायामीटर अपन उसका नाम क्या करेंगे, उससे टोटल अगर हम माउस से लेकर के एनस तक की उसकी लंबाई को बात है 30 फीट होती है। सबका डायामीटर जो अलग अलग होता है, जैसे ओसोफेगस का नकल कैविटी की अलग है, ओसोफेगस की अलग है और हमारे स्टमक की अलग है, प्लस इंटेस्टाइन की अलग है डायामीटर। तो सबकी डायामीटर अलग है लेकिन उसकी एक्चुअल लंबाई अगर देखा जाए पूरी लंबाई किसकी कितनी मीटर होती है 30 फीट की होती है, 30 फीट की होती है, ठीक है। अब हम उसमें भी क्या होता है भाग होता है तो उसको भी हम देखेंगे। तो उसमें क्या होता है सिरोसा, अगर हम उसको डाइकेट करके देखें काट करके देखें है ना तो हमें क्या क्या मिलती है, तो उसमें होता है सिरोसा, पहला हो गया सिरोसा, फिर हुआ मस्कुलरीज है ना, मस्कुलरी फिर सब म्यूकोसा फिर म्यूकोसा है ना, सिर्फ फिर मस्कुलरीज
फिर सबम्यूकोसा और म्यूकोसा है, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिज और ये सब होता है। तो हम इसके सभी देख लेते हैं बारी बारी। सिरोसा, अब सिरोसा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर इपिथेलियम प्लस अरियोरल कनेक्टिव टिश्यू है ना, अरियोरल कनेक्टिव टिश्यू, ये जो सबसे आउटर लेयर है उसकी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये सबसे बाहरी लेयर है ना, ये इपिथेलियम प्लस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की जो है तो बनी होती है ना। अब इसका क्या है? एब्सेंस इन ओसोफाइगस इन रेक्टम, ये जो है तो एब्सेंट किसमें होती है? ओसोफाइगस ग्रास वाली, ओसोफाइगस है ना, ओसोफाइगस ग्रास वाली और रेक्टम मलासन में, ये जो है तो एलिमेंट्री कैनाल की स्थिति होती है, इनमें से ये जो हमारी ग्रास वाली है और रेक्टम, यहाँ पे क्या है? ये एब्सेंट होती है, यहाँ पे ये नहीं पाया जाता, ठीक है। अब क्या होती है? मस्कुलरिज, अब इससे क्या नाम है? मस्कुलरिज। मस्कुलरिज क्या होती है? पेरिस्टेसिस, पेरिस्टेसिस से काम करती है ना, पेरिस्टेसिस, पेरिस्टालसिस का काम करती है। सुनिए आप जो पेरिस्टालसिस, अरे पेरिस है ना, पेरिस्टालसिस क्या होता है ना, पेरिस्टालसिस ये जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रमान कुंचन गति है ना, ये जो है तो एक स्मूथ मस्कुलर टिश्यू की बनी होती है, स्मूथ मस्कुलर होती है ना, मसल्स इसमें होती है, ये पेरिस्टालसिस का काम करती है। जो हम खाना खाते हैं तो शरीर के हमारे जो जिस फूड पाइप के द्वारा हमारे शरीर में जो जाता है तो कौन सी गति होती है? क्रमान कुंचन। उसके बारे में अगर आपको न समझ में आया तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ पेरिस्टालसिस, ये देख रही है भोजन है, ये क्या और क्रमान कुंचन गति द्वारा धीरे धीरे ऐसे ये आ रहा है। तो वहां पर क्या होती है? क्रमान कुंचन गति होती है, जिसके थ्रू जो है तो हमारी मूवमेंट करने का काम करती है ना, मस्कुलरिस पेरिस्टालसिस, इसी का मतलब होता है क्रमान कुंचन। फिर सेकंड नंबर होता है, थर्ड नंबर होता है, फर्स्ट नंबर हुआ ठीक है, ये सेकंड हो गया, अब ये थर्ड होता है। थर्ड होता है सब म्यूकोसा, अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इन ड्यूडेनम बर्नर ग्लैंड है ना, ये जो है तो कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बनी होती है प्लस ड्यूडेनम और बर्नर ग्लैंड में एक होती है, ठीक है। और फिर क्या है? म्यूकोसा, लास्ट में म्यूकोसा ये इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे लास्ट वाली लेयर है ना। जब हम उसको डायग्राम में देखेंगे सब अलग अलग होता है ना, सबका स्ट्रक्चर। तो यहाँ देख लेते हैं, ये मान लीजिए मैंने इमेज बना रखा ऑपरेशन किया है, ये क्या है? ये हाँ सबसे विजुअल हो रहा होगा, ये सिरोसा है ना, फर्स्ट नंबर ये क्या है? सिरोसा है। फिर सेकंड नंबर है मस्कुलरिज, मस्कुलरिज ये है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है ना, ये मस्कुलरिज है, सबसे ऊपर वाली लेयर सिरोसा है, फिर मस्कुलरिज है, फिर सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा यहाँ पे दिख रहा है, सबम्यूकोसा ए वाला पार्ट है, ठीक है, ए वाला पार्ट जो है सबम्यूकोसा है। फिर म्यूकोसा, फिर क्या है? म्यूकोसा है ना, म्यूकोसा सबसे लास्ट वाला है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो चीज है ऐसे समझना, लास्ट में दिखाई देती है, ये सबसे इनर वाला पोर्शन है, ये जो कहते हैं यहाँ पे देखें ऐसे ऐसे, ये सबसे लास्ट वाला पार्टिकल है ना, ऐसे ऐसे जो बने, ये क्या है? म्यूकोसा है लास्ट वाला, यहाँ से आप लोग विजुअल हो रहा होगा आए हो है ना। तो अब आगे चलते हैं। आप चूंकि हम आप लोगों को मैं बताया हूं कि एक एक चीज को मैं अच्छे से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो पहले क्या है? माउथ है ना, माउथ को हम क्या कहते हैं? बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है ना। माउथ को क्या कहते हैं? बकल कैविटी भी कहते हैं और ओरल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो पहले से पहले क्या करते हैं? माउथ पर लेते हैं, है ना। तो माउथ में हम जैसे मुंह में हम क्या कहते हैं? क्या क्या होता है? टीथ, नाम से स्पष्ट है, टीथ, टंग, जीभ, सलेवरी ग्लैंड, है ना। इन सब के बारे में पहले हम डिटेल से देख लेते हैं।
फिर अगली देखिए, आज हम तो टीथ के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन अगला जो होगा टंग और स्वेलिंग के बारे में अगली वीडियो में बताता है। आज केवल माउथ के केवल टीथ के बारे में बताते हैं। अब चूंकि माउथ है, इतना ही लंबी वीडियो फिर आपको देखते ही मजा नहीं है। तो पहले हम माउथ में देख लेते हैं, तो टीथ के बारे में बात करते हैं, फिर टंग और स्वेलिंग के बारे में बात करेंगे। तो टीथ की बात करते हैं, है ना। टीथ है ना दांत। स्टडी ऑफ टीथ करंट। अब देखिए, स्टडी मतलब भला ही वह शाखा जिसमें हम टीथ की स्टडी करते हैं, क्या कहते हैं, डेंटोलॉजी कहते हैं। एंड वह ब्रांच, वह शाखा जिसमें दांत का अध्ययन करते हैं, क्या कहते हैं, डेंटोलॉजी कहलाता है ना। और उसके जो डॉक्टर होते हैं, है ना, दांत के जो डॉक्टर होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, डेंटोलॉजी और वो सारे कहते हैं, इसको डेंटोलॉजी कहते हैं। और उससे जो डॉक्टर को उनको डेंटिस्ट कहा जाता है ना। जो अरेंजमेंट ऑफ टीथ पहले जो अरेंजमेंट होता है हमारे दांत का, उसको डेंटिशन कहते हैं, है ना। ये हमारे माउथ है, दिख रहा है माउथ आप लोगों को, ऐसे दिखता है। इसमें जो हमारे से दांत बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, इसमें टंग है, ये हमारी टोंग है, ठीक है। ये हमारा अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है, इसमें हमें दांत दिखाई दे रहे हैं। अब दांत कौन कौन से हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, है ना। ये दांत हमने पढ़ा था ना, 4 प्रकार के, है ना, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर्स, प्रीमोलर्स। एक और हम पढ़ेंगे, इसमें आप लोगों ने भी इतना पढ़ा होगा, हम एक और पढ़ेंगे, अकल की दाढ़ जिसे बताते हैं, है ना। इन सब चीजों के बारे में हम बताएंगे आगे, तो बने रहिएगा अंत तक। आगे चलते हैं, ठीक है। टीथ, अब हम टीथ के बारे में बता रहे हैं, दांत, है ना। टीथ के बारे में बता रहे हैं, सब पूरे टीथ के बारे में पढ़ते हैं। टीथ जो है तो हमारा 2 प्रकार का होता है, एक टेम्पररी टीथ, एक परमानेंट टीथ। ये मेन पॉइंट मतलब मुख्य रूप से होता है। अब टेम्पररी टीथ या इसे हम क्या कहते हैं, इसे मिल्क टूथ भी कह सकते हैं, मिल्क टीथ भी कह सकते हैं इसको, है ना। दूध के दांत कह सकते हैं इसको, है ना। ये इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। परमानेंट टीथ जो हमारे दांत एक कभी नहीं टूटेंगे, उसकी संख्या 32 होती है ना। तो ये जो पाचन क्या करते हैं, भारत में इनका क्या है कि पाचन बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ से कोई पाचन स्टार्ट होता है ना। जैसे ही हम वहाँ पर जाते हैं, क्या खाना खाते हैं, जैसे कि छोटे छोटे पार्टिकल में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, है ना। ये इन्हें तो टूटा जाता है। अगर जिसके दांत नहीं तो बेचारा क्या है, उसको अच्छे से पाचन कहाँ से, है ना। तो दांत ही जो है तो उसको जब तक हमें अच्छी स्वाद लेना है, दांत जब तक रहेंगे तभी तक ले पाएंगे। नहीं, बूढ़े लोग देखा देखते हैं, धीरे धीरे जब बूढ़े हो जाते हैं, जरा आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो उन लोगों की जो है तो स्वाद कलिकाएं जो होती हैं, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है ना। उनको जो है सब में स्वाद में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आगे चलते हैं, मिल्क टीथ नहीं कहते हैं। अब हम चलते हैं टेम्परेरी टीथ में। अब ये तो दूध की बात उखड़ जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या होता है, इंसाइजर बताया है कि आपको बता चुका हूं मैं, इंसाइजर हुआ। इंसाइजर की संख्या 8 होती है, इसका काम कटिंग होता है ना। फिर सेकंड नंबर है कैनाइन, फिर प्रीमोलस, है ना, प्रीमोलस, फिर मोलस। तो इंसाइजर की संख्या 8 होती है। तो ये जो हमारे दिख रहे हैं दांत, 4 ऊपर और 4 नीचे, है ना। तो ये सब क्या हो, 4 ये जो दांत है इस साइड लगे, ये हमारे इंसाइजर है, ठीक है, इंसाइजर है ना। तो इस साइड की और इस साइड की, 4 ऊपर और 4 नीचे, ये सब मिलकर क्या वो इंसाइजर है। इनका काम कटिंग करना, किसी चीज को काटते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है इंसाइजर,
इंसाइजर, 4 ऊपर और 4 नीचे। यहाँ पे विजुअल हो रहा है आपको, देखें ना, ए ये सब क्या है, इंसाइजर है। तो एक कितने होते हैं, 4 8 होते हैं, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। किसी किसी के में 4 नहीं होते। ये वाला सॉरी, ये वाला जो दिख रहा है इंसाइजर, इसमें जो दिख रहा है केवल इतने इतना, जो ऐसे दिख रहा है वो बनती है, ठीक है। तो ये 8 होते हैं। फिर कैनाइन हुआ, इसे सर्पिल कहते हैं। सर्पिल मतलब ये जो है जानवरों कुत्ते कुत्ते के ज्यादा होते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं वो जो कि मांस को चीरते हैं ना ऐसे करके, ऐसे नोचते हैं ऐसे ऐसे, तो इनके जो है ज्यादा होते हैं, है ना। ये देखिए कैनाइन, ये दिख रहा है ऐसा नुकीला, है ना। कैनाइन कैनाइन कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिए एक मांस को चीरने पाने का काम करते हैं, कुछ जैसे मनुष्य भी मांसाहारी होता है, तो मांस को चीरने फाड़ने का काम यही करते हैं, ठीक है ना। अगर वो ऐसे कटिंग करने का काम जैसे कुतुलना कहते हैं, कोई तरह से केड़ा काटते हैं, करते ऐसे करते हैं। फिर होता है प्रीमोलस, 8 दांत होते हैं। एक ग्राइंडिंग का काम करते हैं, ग्राइंडिंग मतलब चबाने का काम करते हैं प्रीमोलस। प्रीमोलस यहाँ अंदर दिखाई दे रहे हैं आप लोग, ये जो है तो प्रीमोलस, ये दिखे ना, ये गड्ढे जिसमें गड्ढे के प्रीमोलस, ठीक है ना। जितने से गड्ढे दिखाई दे रहे हैं ये प्रीमोलस, ऊपर है नीचे ये प्रीमोलस। ये वाला नहीं है आज वाला, ये जो है तो मोलस है, तो देखो मोलस, ठीक है। ऐसा समझिए कि प्रीमोलर की संख्या 8 होती है, तो यानी इस कैनाइन के बाद, ये तो मान लीजिए कैनाइन हो गया, कैनाइन 4 होते हैं, है ना। तो 2 इस साइड रहेंगे कैनाइन, ठीक है। कैनाइन जो है 2 इस साइड रहेंगे, ठीक है, 2 इस साइड रहेंगे। इसके बाद ये वाला कैनाइन 2 इस साइड रहेंगे और 2 इस साइड रहेंगे, 4 रहेंगे, 2 इस साइड 2 इस साइड, और 2 इस साइड रहेंगे 2 इस साइड, दोनों मिलकर 4 दूनी 8 होंगे, है ना। नहीं 2 2 सॉरी, कैनाइन की बात कर रहा हूँ ना। तो कैनाइन क्या होंगे कि ये 2 है, कैनाइन, है ना। इंसाइजर के बाद कैनाइन हुआ 2, ठीक है ना। एक ए वाला, एक ए वाला, एक ए वाला, एक ए वाला, ठीक है ना। फिर एक ए वाला के बाद यानी 4 होते हैं, ठीक है ना। इंसाइजर के बाद जो होता है, के बाद जो नुकीला सा दांत होता है कैनाइन होता है। एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है, और एक नीचे होता है, एक नीचे होता है, एक एक होते हैं दोनों साइड, है ना, नुकीला दिखता है। ये कैनाइन है। फिर कैनाइन के बाद आता है प्रीमोलस। प्रीमोलस क्या होते हैं, प्रीमोलस उसमें एक एक संख्या होती है और इनकी संख्या क्या होती है, 8 होती है। तो प्रीमोलस 2 होते हैं। कैनाइन छोड़ दिया जाए, मान लीजिए कि हमारा कैनाइन इसे छोड़ दिया जाए तो कितनी 8 होती है, तो 2a 2a, है ना। कैनाइन मान लीजिए क्या है, कैनाइन है तो 2a 2, तो ये जो है 2 2 4, इस साइड में जो गड्ढे दिख रहे हैं कैनाइन की, कैनाइन के बाद प्रीमोलर में क्या होते हैं, गड्ढे दिखाते हैं। तो ये जो गड्ढे दिख रहे हैं 2 इधर 2 इधर 4, तो 4 दूनी 8, है ना। 2 इस साइड आते हैं, 2 इस साइड, तो दोनों मिला करके 8 होते हैं, ठीक है, प्रीमोलस। फिर आता है मोलस। अब मोलस किसी किसी में आते ही नहीं, तो मोलस ये जो दिख रहे हैं ना, ये लास्ट वाले जो मोलस, तो क्या होते हैं, 3 4 12, है ना। 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे, 3 इधर, तो ये हो गए 3 3 हो गए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, है ना। तो यानी ऊपर के दोनों मिला के कितना होंगे, 6 होंगे। इस साइड दोनों मिला के 3 3 6, और फिर इस साइड 3 इस साइड, 3 इस साइड, 3 इस साइड, 3 इस साइड, 3 6, 3 6 6 दूनी 12, ऊपर नीचे दोनों मिला के 12।
इनका क्या 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 होता है, ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग, ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं प्लस मिक्सिंग का काम करते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को इंसाइजर, कैनाइन, मोलस, प्रीमोलस। फिर हम चलते हैं टेम्परेरी दांत पर। टेम्परेरी दांत जो दूध के दांत आते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं, इनमें इंसाइजर की संख्या 8 होती है, लेकिन कैनाइन की संख्या क्या हो जाती है, उसमें कैनाइन कितने थे, एक थे, है ना। इसमें भी लगभग जो है तो कैनाइन की संख्या 4 होती है। नहीं, इंसाइजर और कैनाइन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रीमोलस में फर्क है, प्रीमोलस 0 प्रीमोलस होता है नहीं, मोलस जो है तो 8 होते हैं, उसमें कितने हैं 12, देखिए इसमें प्रीमोलस का ये दोनों मिलाकर के 20 है। तो अब आप डॉक्टर के पास आपने कभी दांत चेक करवाने के लिए डॉक्टर देखो जैसे करके ऐसे तो यानी एक डेंटल टीथ फार्मूला यूज करता है ना। टीथ फार्मूला मतलब इस तरह का, ऐसे मतलब क्या होगा, जैसे दांत 20 से मान लीजिए हमने वो कर दिया, ये दांत 20 से हमने खींच दिया ऐसे, ठीक है। तो इस तरह के इतने दांत हुए, वो अलग, इस तरह के अलग, इस तरह के कुछ 8 नंबर है ना। तो लेफ्ट राइट है ना, लेफ्ट राइट के वैसे करने देखिए, ये क्या है, लेफ्ट है, ये राइट। जैसे हम ऐसा अगर होंगे माने कोई भी जो है तो इमेज बालाजी ऐसे मानते हैं, तो हमारे इस तरह के क्या होगा, ये हमारा राइट हुआ और ये हमारा इस तरह का लेफ्ट हुआ, ठीक है ना। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो ऐसे ही इमेज इसमें दिख रहा है, तो हमारे इस तरह क्या हुआ, लेफ्ट हुआ, इस तरह का राइट हुआ, है ना। बाकी वैसे तो अलग ही नहीं होता, लेकिन अपने जो साइंस बायोलॉजी होती है, जो हमारे फिजियोलॉजी में मेडिकल फील्ड जो है, तो हम ऐसे ही उसको काउंटिंग करते हैं, है ना। तो इस तरह से देखिए, इसमें इंसाइजर इस साइड कितने से इस साइड कितने होते हैं, दूध वाले 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 0 होता है और मोलर 2 होते हैं, है ना। इस तरह है, चाहे इनको 4 का गुणा कर ले तो आ जाता है 20 आ जाए, चाहे आप ऐसे अलग से इंसाइजर 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 0 और मोलर 8, है ना। ये टीथ फार्मूला है। इसमें अगर एडल्ट में देखेंगे तो इसमें 8 होता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए इंसाइजर 2 होता है, कैनाइन 1 होता है इस साइड, प्रीमोलर 2 होता है, मोलर 3 होता है, और ठीक उसी प्रकार से 2 इधर भी 2 इधर भी, सब मतलब बराबर होता है। तो दोनों में गुणा करेंगे 4 से तो 32 आ जाएगा, है ना। तो देखिए 2 1 3 3 2 5 3 8 8 दूनी ये 8 इस साइड में हो गया और 8 इस साइड में, टोटल दांत 8 दूनी 16 और 16 हो गया ना, 16 इस साइड का भी हो गया, 8 इस साइड का भी, 8 इस साइड का, 8 दूनी 16 16 दूनी 32, टोटल हमारे दांत कितने हो गए, 32 हो गए, है ना। आई होप कि मैं समझाने में सफल हूँ रहा हूँ। आगे अब आता है टीथ। आप टीथ को क्या कहते हैं, हम यहाँ पे आगे एक डिफ्यूडंट कहते हैं। टीथ का नाम क्या है, डिफ्यूडंट, फिर हेटेरोडंट, फिर थीकोडंट, फिर ब्यूनोडंट। एक बात है, डिफ्यूडंट क्यों कहते हैं, डिफ्यूडंट का मतलब हुआ कि चूंकि हमारे दांत जो है जीवन में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं, है ना, 2 बार आते हैं, इसलिए इसे हम डिफ्यूडंट कहते हैं, दीवार दंती, है ना। मनुष्य में क्या होता है, 2 बार दांत आते हैं, एक मिल के दांत 20 अभी हमने पढ़ा आप लोगों को, है ना। उसमें क्या होता है, प्रीमोलर 0 होता है ना। तो इसलिए जो उसमें 20 से संख्या होती है ना। उसमें क्या है कि मोलस भी 8 होते हैं, और जो एडल्ट में जो होते हैं 32 वाले में तो मोलस की संख्या कितनी है, 12 हो जाती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि स्थिर दी बार आती, इसलिए हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूडंट कहते हैं। फिर आता है हेटेरोडंट। हेटेरोडंट मतलब वेरिएशन, सभी दांत जैसे नहीं है, इंसाइजर का अलग शेप है ना। इंसाइजर का क्या होता है, अलग शेप होता है, और प्रीमोलर का अलग शेप होता है, और मोलर का अलग शेप होता है, इसलिए इससे वेरिएशन होता है, इससे वेरिएट होता है ना। फिर थीकोडंट क्या होता है, इम्बिडेंट, इस मतलब इम्बिडेंट, यानी हमारे जो दांत होते हैं, तो जबड़े में क्या होते हैं, ढके होते हैं, या सॉकेट उसमें क्या होता है,
धंसे होते हैं, है ना, जबड़े में, चाहे ऊपरी जबड़ा हो चाहे नीचे अपर जा लोअर जा, इसमें क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, यानी धंसे होते हैं, है ना, इसलिए हम थीकोडंट कहते हैं, है ना। कि लास्ट होता है ब्यूरोडंट। ब्यूरोडंट मतलब होता है कप्स, CUPS कप्स, ना समझ में आ रहा है, ठीक है, कप्स नहीं समझ में आ रहा, इसको हम स्मार्ट राइटिंग कर देते हैं, समझ में आ जाएगा, है ना, कप्स, ठीक है। कप्स का मतलब ये होता है, कप्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो गड्ढे दिख रहे हैं, सॉरी ये मोलर दिख रहा है, यहाँ पे गड्ढे मोलर में, है ना, ये देख रहे हैं यहाँ पे गड्ढे, ये प्रीमोलर्स, इसमें जो एक गड्ढे कप ऐसे संरचना दिखाई, इसलिए इनको क्या है, डेंट कहते हैं, कप्स, है ना, कप्स होते हैं, सिर्फ ये स्टेप्स। आगे चलते हैं, डिक्योडेंट, एडोडेंट और थीकोडेंट। अब चलते हैं बीडम टूथ। अब बीडम टूथ क्या होता है, इससे मोलर की संख्या 4 आती है, ठीक है, 4 आती है। बीडम टूथ का मतलब, टूथ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, ये लगभग 4 आ जाते हैं, किसी में नहीं आते, ठीक है, बीडम टूथ। अब बीडम टूथ क्या होता है, जिसमें हम आकल दांत खाते हैं, है ना। जब हमें प्यूबर्टी आ जाती है, सोचने समझने की क्षमता, प्यूबर्टी जब आ जाती है तो उसमें क्या होता है, आकल दांत। आकल दांत मतलब प्यूबर्टी इसमें आते हैं, जैसे कहते हैं ना कभी आकार आई है, तो ऐसा कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन इनका भी काम जो है तो वैसे ज्यादा कुछ नहीं होता, लगभग ग्लाइंडिंग मिक्सिंग का काम लगभग ये करते हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारा दर्द होता है, पेनफुल होता है ना, ये देख रहे हैं ना, ये ऐसे दांत आ रहा है, यहाँ पे दर्द होगा, है ना, ये भी दिख रहा है आप लोगों को, है ना। ब्लीडिंग आर्गन इसे कहते हैं। अब इसे ब्लीडिंग आर्गन क्यों कहते हैं, है ना, वेस्टिंग है, सॉरी वेस्टिजियल आर्गन, वेस्टिजियल आर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो है तो हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। जैसे हमारी बर्मीपान अपेंडिक्स हो गई, इसका भी कोई काम नहीं था, है ना, जिसे हम अपसेसिया है ना, अपसेसिया क्यों कहा जाता है, अपसेसिया इस बर्मीपान अपेंडिक्स हो गई, आंख की हमारी कंजक्टिवा हो गई, बर्मीपान अपेंडिक्स जो हमारी पादप में हम लोग बढ़ाएंगे, तो उसका क्या काम था, बर्मीपान अपेंडिक्स जिससे पहले से लोग पत्ती भी खा लेते थे ना, पहले आदिमानव लोग पत्ती वगैरह भी खा लेते थे, तो उसमें सेलुलोज का पाचन होता था, है, उसके एंजाइम निकलता था, सेलुलोज जो बच रहा था। आज जो है तो निष्क्रिय हो गया है, वो अपसेसी हो गया है। आंख में जो कंजक्टिवा होती है, जो हम आंख पढ़ाएंगे, हम मछली पढ़ाएंगे, आंख कंजक्टिवा से जैसे मछली पानी में देख सकती है, वैसे पहले मनुष्य भी जो है तो पानी में देख सकता था, वो अब आज जो है हमारी आंख कंजक्टिवा जो है तो आज निष्क्रिय हो गई है, आज हम पानी नहीं देख सकते, और अगर आप पानी में के अंदर देखने का प्रयास करेंगे तो, है ना। तो ये पहले की जो है तो पुरानी बातें थी, पुराने लोग जो है तो सेलुलोज पत्ती भी खाते थे, तो बर्मीपान अपेंडिक्स सक्रिय था, उसका काम था, आज जो है तो निष्क्रिय हो गया है। आप लोग देख रहे हैं पहले लोगों के हाथ भी बड़े बड़े होते थे, आज जो है तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे मनुष्य के हाथ छोटे हो रहे हैं, है ना। तो हमारे वातावरण के अनुसार जो है तो हमारे शरीर को क्या हो गया है, ढाल दिया गया है ना, वेरिएशन है ना, पहले वेरिएशन हो गया है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि बर्ड्स, ये भी जो धीरे पक्षियाँ होती हैं, ये मुर्गी भी क्या है, एक प्रकार से पक्षी है, लेकिन वो कम उड़ती क्यों है, क्योंकि उनको खाना पीना अच्छे से दे दिया जाता है, आराम से उनका हेल्दी हो गया है, वो नहीं उड़ती। इसकी पक्षियाँ जो होती हैं जिनको खाना पीना करना तो उड़ती हैं, एक दूसरे स्थान पर जाती है, तो अलग टॉपिक है, उसको हम बताएंगे। अब हम देखिए, ये वैज्ञानिक मतलब ये था कि ये हमारा क्या है, आर्गन है ना। हम चलते हैं, इसको हम बता दिया बीटा को, क्योंकि ये अकल दांत था, पहले इसका काम क्या होता था, जब पत्ती वगैरह खाते थे तो इससे जो है तो मिक्सिंग का काम होता था, ऐसे चबाते पाते थे, ये अंदर तक आ जाता था, इसलिए आप लोग क्या जुगाड़ी करते थे जानवर, उस तरह से शायद कुछ मनुष्य भी ऐसे करके वो करता रहा होगा, तो यही पहले काम था, लेकिन आज जो है इसका कोई काम नहीं, इसलिए आर्गन जो है तो इसको हम कहते हैं, ठीक है ना।
तो और अब हम चलते हैं है ना, अब इसमें चलते हैं दांत की स्ट्रक्चर को। दांत जो हार्डनेस इनेमल होता है, इनेमल हार्डनेस पार्ट होता है, फिर एक कैल्शियम कार्बोनेट प्लस फास्फेट से बना होता है ना, ये रूट होता है, ये उसका जो कंटेंट होता है, ठीक है ना। एक डेंटाइन होता है जो रूट इनेमल के बाद जो कठोर पदार्थ डेंटाइन है। इनेमल सबसे हार्डनेस होता है, एकदम मसूड़ा हो गया है ना। फिर इसके बाद ये होगा कि अब किसी के दांत टूट जाता है तो गड्ढे हो जाते हैं, तो मान लीजिए कोई डॉक्टर क्या कहता है, अगर ज्यादा ही गड्ढा हो गया है, तो अगर थोड़ा कम हुआ है ना, हमारे रूट कैनाल नहीं पहुंचा है, तो उसमें मसाला फिलिंग कर देते हैं। फिलिंग वगैरह होती है, जैसे मान लीजिए कोई मिक्स फिलिंग कराता है, कोई चांदी फिलिंग कराता है, कोई मिक्स फिलिंग कराता है, तो ये सब पहली बात है फिलिंग हो जाती है। अगर ज्यादा मान लीजिए गड्ढा हो गया है, ज्यादा बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है ना, बैक्टीरिया ने दांतों को ऐसे खा लिए तो काम करने योग्य नहीं है, तो फिर क्या डॉक्टर सलाह देता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। उसको क्या करते हैं, डॉक्टर पहले दांत को निकालता है, दांत को निकालने के बाद उसकी सफाई करता है, क्लीनिंग करता है, फिर क्लीनिंग के बाद फिर उसके रूट कैनाल ट्रीटमेंट के द्वारा जो है उसमें डालता है और हमारे दांत जो है फिर सही हो जाते हैं। तो है तो हमारे क्या नर्व इसमें फिर क्या कभी सेंसेशन होता है, जैसे पानी लगना, ये सब होना, तो ये सब क्यों होता है, ठीक है ना। तो ये मतलब हमारा काफी समाप्त हुआ, तो धन्यवाद, आप लोग बने रहे अंत तक, तो शेयर और लाइक जरूर करें।